हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 में पूछी गई क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें तीन इक्वेशन दी गई हैं और उनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ये तीन इक्वेशन दी गई हैं। इन इक्वेशन से कुछ सॉल्व करने के बाद हमें कुछ थीटा की वैल्यू मिलेगी। थीटा की वैल्यू मिलेगी और वो थीटा की वैल्यू जो है माइनस पाई से पाई के बीच में होनी चाहिए और उनको एक सेट एस में मुझे रखना है। ऐसा करने के बाद मुझे लास्ट में जो फाइंड क्या करना है, जितने भी मेरे पास थीटा की वैल्यू आई है उनको सम करना है और इंटू 120/पाई कर देना है। तो यहाँ से मुझे क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है ये मुझे बताना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता दूं। यहाँ पर सारी इक्वेशंस, किसी भी इक्वेशंस में कांस्टेंट नहीं है, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। राइट, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसमें इसके दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। इसके दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। एक आता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक आता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि इन तीनों की क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है, जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और डेल्टा इक्वल टू जब जीरो होता है तब हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। डेल्टा इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलता है। ओके। अब ये डेल्टा क्या चीज है, देखिए डेल्टा कुछ नहीं है, डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है जो कि इसके कोइफिशिएंट से बनता है। ठीक है ना, इस इक्वेशन के कोइफिशिएंट। तो कोइफिशिएंट क्या क्या है, 1, 1, √3, -1। टेन थीटा को मैं टी लिख दे रहा हूं ताकि मुझे ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े या फिर ज्यादा लंबी टर्म ना लिखनी पड़े बार बार। तो √7 लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का भी 1 है और जेड का टेन थीटा है। ठीक है। तो अगर इसने बोला है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इस डेल्टा का वैल्यू जीरो होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मैं इसकी वैल्यू को जीरो कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू को क्या कर लूंगा, जीरो कर लूंगा। राइट। तो इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू को जीरो के बराबर रखूंगा तो मुझे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन मिल जाएगी। तो इस डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को हम एक शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करने वाले हैं। उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कर लिया। फिर इस इसको इंटू करो, इसको इंटू करो और इसको इंटू करो और ऐड कर दो। तो इसको इंटू किया, देखो इस डायगोनल को इंटू करने पर 1 यानी कि टी²। 1 × √7 × 1 यानी कि √7। √3 इंटू -1 × 1 तो -√3। अब यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हुई है शायद, यहाँ पर हमें टी लिखा है, ठीक है। अब देखिए, माइनस कर दूंगा, इतना करने के बाद माइनस करूंगा दिस इंटू दिस, इस डायगोनल को, उल्टे डायगोनल को, है ना। तो ये हो जाएगा -t। इसको करूंगा तो आएगा -√7, सॉरी +√7 है। और इसको करूंगा तो आएगा √3 आएगा। ठीक है। मैंने बोला था इसको हमने जीरो के बराबर करना है क्योंकि इसने बोला नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे √7 से, √7 स्वाहा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा टी²। यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ से टी आ रहा है। यहाँ से देखिए √3t, और यहाँ से करेंगे तो √3 -1t आएगा। बाहर से माइनस लगा है तो ये आ जाएगा +1 -√3t। यहाँ पर -√3 है इक्वल टू जीरो। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो इसके फैक्टर कर लेंगे हम, टी²,
प्लस टी माइनस रूट थ्री टी माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा टी प्लस वन और टी माइनस, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं, टी माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। यानी कि टी मैंने किसे बोला था, टेन थीटा को, तो यहाँ से मेरे पास टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन और टेन थीटा इक्वल टू आ गया रूट थ्री। अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, बट क्वेश्चन में बोला गया था कि थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, तो मुझे माइनस पाई से पाई में निकालना है। देखो टेन थीटा कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है, टेन थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने का तरीका होता है, देखिए टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन है तो थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, तो यहाँ पे आएगा पाई माइनस पाई बाई फोर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखते हैं एंगल को माइनस साइन के साथ, तो माइनस पाई बाई फोर, राइट। तो पाई माइनस पाई बाई फोर जो होता है वो होता है थ्री पाई बाई फोर, राइट। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा थ्री पाई बाई फोर और माइनस पाई बाई फोर। टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री यानी कि पॉजिटिव में आया है, तो पॉजिटिव में आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रूट थ्री है तो यानी कि पाई बाई थ्री। थर्ड क्वाड्रेंट, अब देखो इसने बोला है माइनस पाई से पाई, पाई प्लस करके नहीं जा सकता मैं, तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना होगा, तो ये उल्टी डायरेक्शन है, तो हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अब ये उल्टी डायरेक्शन में आप क्वाड्रेंट देखोगे तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलोगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आने का तरीका पाई माइनस पाई बाई फोर, तो यानी कि सॉरी पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि रूट थ्री कब होता है, पाई बाई थ्री में होता है, तो माइनस लगा दीजिए, यानी कि टू पाई बाई थ्री आ गया। तो इस वाले केस के लिए हमारे पास माइनस टू पाई बाई थ्री आ गया, और इस वाले केस के लिए पाई बाई थ्री आ गया। तो हमारे पास थीटा की टोटल चार वैल्यू आई, तो यानी कि जो ये सेट एस है इसके अंदर चार थीटा की वैल्यू होंगी। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मेरे से, 120 अपॉन पाई इंटू ऑल थीटा का समेशन। देखिए सिग्मा रिप्रेजेंट सबको सम करना है, तो जितने भी थीटा आए हैं उनको सबको सम कर देंगे हम। तो सबको अगर हम सम कर देते हैं तो वैसा करने से क्या हो जाएगा, सबको सम करता हूं अगर, तो सबको सम करने से क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबको सम कर लेते हैं, अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा पाई बाई टू, इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा माइनस पाई बाई थ्री। अब इनको आपस में सम करो आप, तो आपको मिलेगा पाई बाई सिक्स। एलसीएम ले लो, थ्री पाई माइनस टू पाई अपॉन सिक्स, पाई बाई सिक्स। हमें वैल्यू किसका निकालना था, ये वैल्यू किसकी आई, ये आई सिग्मा थीटा की। हमें वैल्यू निकालनी थी 120 अपॉन पाई इंटू सिग्मा थीटा की, यानी कि पाई बाई सिक्स की। पाई से पाई स्वाहा और इससे इसको स्वाहा कर दिया, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया 20। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।